पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, नवादा के एक मतदान केंद्र पर हूं। आप तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह से यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट हो रहा है। वोट गिरा लिए? हाँ, चुनाव का मुद्दा क्या है? ठीक है। वोट गिरा लिए? हाँ, गिरा लिया। चुनाव का मुद्दा क्या है? विकास। हाँ, हाँ, विकासी मुद्दा, विकास मुद्दा है, बात नहीं। जात पात नहीं है। चलिए, तो विकास मुद्दा है, जात पात नहीं है। और देखिए मतदान केंद्र की तस्वीर, जहां पर ऑब्जर्वर पहुंचे हुए हैं निगरानी के लिए, मुआयना के लिए। और वोट गिरा ली? क्या चुनाव का मुद्दा है? बिहार का विकास। हाँ, हाँ, नवादा का विकास। अच्छा, बिहार का विकास, नवादा का। हाँ, नवादा का विकास तो मुद्दा। केवल पार्टी ही महत्वपूर्ण नहीं है कि उम्मीदवार भी मायने रखता है। उम्मीदवार को भी देखकर लोग वोट देते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई बिहार का जो विकास करे, जो नवादा का विकास करे, उसी को वोट देंगे। और वोट देकर यहाँ से लोग निकलने लगे हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और अभी ऑब्जर्वर आए हैं व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं नवादा का एक मतदान केंद्र, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग का काम चल रहा है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऑब्जर्वर आए हुए हैं यहाँ पर व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। अभी तक बिहार के किसी कोने से किसी तरह की हिंसा या प्रिय वारदात या गड़बड़ी की खबर नहीं आई है। शांतिपूर्ण ढंग से सुबह 7 बजे से मतदान का काम चल रहा है। और नवादा का ही एक मतदान केंद्र की तस्वीर हमने दिखाई थी कि खतरे के खिलाड़ी बनकर जहां लोग वोट डालने जा रहे हैं। जर्जर भवन है और कभी भी वो ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन उसी को मतदान केंद्र बना दिया गया है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस एक नवादा का टाउन थाना के पीछे एक स्कूल है और वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है। तो वोट सुबह सुबह गिरा ली? हाँ जी, गिरा ली। चुनाव का मुद्दा क्या है? हमको नहीं पता। वोट गिरा लिया ना। चुनाव का मुद्दा भले पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वोट किसको देना है। तो वोट गिरा चुकी हैं और अब वोट गिराकर वो जा रही हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं नवादा के एक मतदान केंद्र से। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव पर, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो CISF के जवान भी तैनात हैं, बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी भी तैनात हैं। तो हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसा चल रहा है सब मतदान? लोग ठीक चल रहा है। व्यवस्था देखने आए, सुरक्षा ठीक है? जी जी जी, ठीक है। चलिए, तो पुलिस वाले टाइट लिप्ड हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि चुनाव का मामला है। वोट हो गया दादी? हाँ, हो गया। तो चुनाव का मुद्दा क्या था? नहीं पता है। वोट दे ली हलू? हाँ, दे दिए। चलिए, चुनाव का मुद्दा क्या है नहीं बताएंगे, लेकिन वोट दे लिया है और इनको पता है कि किसको वोट देना है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर बिहार पुलिस के जवानों के साथ साथ, अधिकारियों के साथ साथ CISF के जवान भी तैनात हैं। और अभी ऑब्जर्वर आए हुए हैं, अंदर गए हैं। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है मीडिया को। जैसे ही बाहर आएंगे हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जर्वर के साथ जो लोग आए हुए हैं अधिकारी, देखिए वहाँ पर पुलिस वालों के साथ कुछ पूछताछ कर रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर सिटी पोस्ट लाइव पर नवादा से। तो नवादा से तस्वीर आप देख रहे हैं। नवादा में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से ही। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि नवादा से पति पत्नी कौशल यादव और पूर्णिमा यादव दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। कौशल यादव पहले JDU में थे, अब अचानक चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर वो RJD में शामिल हो गए पत्नी के साथ, और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौशल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी पूर्णिमा भी चुनाव लड़ रही हैं। थोड़ी देर में वो वोट डालने आएंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम एक मतदान केंद्र की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कौशल यादव आएंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बाहर क्या व्यवस्था है वो भी दिखाते हैं आपको। तो मतदान केंद्र के बाहर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की तस्वीर। तो मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए। बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कड़ी निगरानी में वोटिंग का काम चल रहा है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं। और
यहाँ ऑब्जर्वर की गाड़ी भी है, देखिए ऑब्जर्वर। तेजस्वी यादव ने तो आपको पता ही है कि आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है, बीजेपी शासित राज्यों से सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है और इसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। तो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, अंदर गए हुए हैं, मतदान की प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, कोई शिकायत तो नहीं है। जब निकलेंगे तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। तो हम नवादा जिला से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद हम वारसलीगंज भी जाएंगे और जहां से अशोक महतो की पत्नी और अखिलेश सरदार की पत्नी दोनों चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि अशोक महतो के बारे में आप जानते ही हैं, जाने माने बाहुबली हैं, जेल ब्रेक का आरोप भी है उन पर और उन पर वेब सीरीज भी बन चुका है, द बिहार खाकी चैप्टर। तो बिहार खाकी चैप्टर के वो खलनायक हैं और अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था लेकिन जीत नहीं पाए। अब विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो नवादा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अखिलेश सरदार भी जाने माने बाहुबली हैं और पहले एक ज़माने में अखिलेश सरदार और अशोक महतो गैंग के बीच खूनी संघर्ष, खूनी खेल होता रहता था। पूरा नवादा थर्राता था दोनों के नाम से। अब दोनों की पत्नियां आमने सामने हैं और अखिलेश सरदार की पत्नी लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही हैं। पहले निर्दलीय जीती, फिर बीजेपी में शामिल हो गई और लगातार चुनाव जीत रही हैं। तो उनको चुनौती दे रहे हैं अशोक महतो की पत्नी। तो यहाँ बाहुबलियों के बीच ही लड़ाई है। कौशल यादव भी बाहुबली हैं, अशोक महतो भी बाहुबली हैं और अखिलेश सरदार भी बाहुबली हैं। तो 3 बाहुबली यहाँ चुनाव मैदान में हैं। तो हम उन बाहुबलियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी भी तस्वीर दिखाएंगे कि चुनाव कैसे वो लड़ रहे हैं और उनका चुनाव का मुद्दा क्या है। तो हम हैं एक कन्या इंटर विद्यालय नवादा। देखिए कन्या इंटर विद्यालय नवादा, जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्वर भी अंदर गए हैं। हम उनके निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था है, क्या कोई शिकायत मिली। तो लोग अभी देखिए वोट देने लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह देखिए लोगों का पहुंचना जारी है। बात करते हैं। सुबह सुबह वोट देने पहुंच गए? हाँ सर। क्या है चुनाव का मुद्दा? अच्छा है। चुनाव का मुद्दा अच्छा है? हाँ अच्छा है। अच्छा जी हाँ। चलिए, तो आप अच्छा, तो आप पहली बार वोट डालेंगी क्या? पहले डाल चुकी हैं? हाँ अच्छा, इस बार पहले लोकसभा का था उसमें भी डाल चुके हैं। अच्छा, दूसरी बार वोट डालने जा रही है। इस बार क्या माहौल है? अच्छा है, व्यवस्था तो अच्छा देख रहे हैं। चुनाव का मुद्दा क्या? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? मीन्स जैसे में चुनाव का मुद्दा मीन्स क्या पूछना चाह रहे हैं? चुनाव में क्या मुद्दा है जिसको आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? अच्छा, आधार पे वोट करने के पहले सोचता है किसको वोट दें, क्या मुद्दा, कैसे चुने? हाँ, मुद्दा तो यही है कि बिहार में जो भी चल रहा है अच्छा माहौल है, वही मुद्दा है। ये भाई लेडीज़ को, औरतों को, लड़कियों को इतना सुविधा मिल रहा है, मुद्दा तो सबसे पहले आपका यही है। और महिला सुरक्षा भी? महिला सुरक्षा भी, शराबबंदी है, बहुत सारा मुद्दा पे अगर उठाया जाए तो बहुत सारा है, एक दो नहीं। मतलब अगर देखने बैठ जाए तो भाई शायद गिनती थोड़ा कम पड़ सकता है। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा बहुत 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 महिलाओं के लिए जो महिला सुरक्षा है वो प्राथमिकता है और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वो सरकार का भी चयन करती हैं और उम्मीदवार का भी चयन करती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि नवादा जिला में 3 बाहुबली अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। कौशल यादव खुद बाहुबली हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। तो तस्वीर बहुत दिलचस्प है। अब किस बाहुबली को जनता चुने, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आमने सामने दोनों बाहुबली ही हो या उनके रिश्तेदार ही चुनाव मैदान में हो तो लोगों के लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसका चुनाव करें, किसका चयन करें। तो ऐसे में सरकार के चेहरे पर भी वोट होता है। तो हम नवादा से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ऑब्जर्वर गए हैं अंदर जायजा लेने व्यवस्था का, उनके निकलने का ही इंतज़ार हम कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत भी करके आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं नवादा के कन्या इंटर विद्यालय
पर बने मतदान केंद्र की। तो लगातार देखिए कौशल यादव आ गए, तो कौशल यादव आ गए, एक बाहुबली उम्मीदवार यहाँ पहुँच गए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी हैं, कौशल यादव हैं और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव हैं, दोनों उम्मीदवार हैं और दोनों ही वोट डालने यहाँ पहुँचे हैं। तो अपनी पत्नी अपनी बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ कौशल यादव वोट डालने आ रहे हैं। तो पूरे परिवार के साथ वोट डालने आ गए। सरकार बनानी है तेजस्वी जी की। बेटियां बॉम्बे से आई है, एक लंदन से आई है कि वोट हमको डालना है। वोट डालने के लिए लंदन से लंदन से आई है और एक मेरी छोटी बेटी है बॉम्बे में लॉ कर रही है, वो बॉम्बे से आई है। चुनाव का मुद्दा क्या है? नौजवानों की नौकरी, माता पिता जो हैं उनका वृद्धा पेंशन बढ़ा है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है, सबसे बड़ी उम्मीद है नौजवानों के, एक घर की नौकरी का उनका नारा चला है और 2500 रुपया और जो जीविका दीदी को 30,000 रुपया परमानेंट नौकरी, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार पलटने जा रही है। लेकिन एनडीए नैरेटिव सेट कर रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाए। लालू यादव का कोर वोटर वापस आ चुका है। अति पिछड़ा, महादलित, मुसलमान सभी लोग मिलकर सरकार परिवर्तन करने जा रही है। 20 साल बहुत होता, 11 साल नरेंद्र मोदी का बहुत हो गया। सरकार बदल रही, 101% में दावा कर सकता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ पढ़ती हैं? मैं बॉम्बे में पढ़ती हूँ। वोट देने के लिए आई? हाँ, वोट देने के लिए आई हूँ बस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पापा को इतना मेहनत करते हुए देख के। पहली बार वोट देंगी? हाँ, पहली बार। पहला वोटर है? हाँ हाँ। तो आपका मुद्दा क्या है? बस जो पापा का मुद्दा है वो हमारा है, हम सबका है। क्या आप कहाँ से आई हैं? लंदन से। वहाँ क्या पढ़ाई करती हैं? वहाँ पे मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा जी। लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपको? जी। कैसे देखती है बिहार के चुनाव को? वही प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, पापा का जो मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। चलिए, तो आप भी तो उम्मीदवार हैं? जी हाँ। और अपना वोट गिराने जा रही हैं? जी हाँ। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? इस बार परिवर्तन होगा सर। हाँ। बिहार में परिवर्तन निश्चित होगा और तेजस्वी जी सरकार में आएंगे। अच्छा। जी हाँ। पहले तो जेडीयू में थे, अचानक चुनाव के पहले आ गए आरजेडी में। कुछ कारण था जिसके चलते आना पड़ा हमको। चलिए, तो कौशल यादव जी से बात करेंगे इस सवाल का जवाब। देखिए, ऑब्जर्वर भी आ गए हैं। व्यवस्था का जायजा सर, व्यवस्था देख लिया आपने? नहीं हम नहीं देंगे। तो ऑब्जर्वर थे जो व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पहुंचे हैं। और कौशल जी, एक सवाल रह गया बस कि आप चुनाव के ठीक पहले जेडीयू को छोड़ दिया, नीतीश के बहुत मजबूत सिपाही थे। बिल्कुल थे, 20 साल में नीतीश जी के साथ रहा। अति पिछड़ा, महादलित को वो छोड़ दिए, मैं नीतीश जी को छोड़ दिया। चलिए, तो क्यों छोड़ा नीतीश जी का साथ, उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो हम दिखा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर कौशल यादव पूरे परिवार के साथ वोट डालने जा रहे हैं। कौशल यादव खुद उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी चुनाव मैदान में हैं और दोनों बेटियां लंदन से और मुंबई से वोट डालने के लिए आई हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, नवादा के मतदान केंद्र की, जहां पर कौशल यादव अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव पर। सिटी पोस्ट लाइव पर आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। तो कौशल यादव अपनी पत्नी पूर्णिमा यादव और दोनों बेटियों के साथ चुनाव डालने के लिए आए हैं। तो वोट डालने के लिए बेटियां मुंबई से, लंदन से आ गई हैं। एक वोट की कीमत क्या है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौशल यादव की बेटियां मुंबई और लंदन से वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो नवादा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। चुनाव के ठीक पहले कौशल यादव ने जेडीयू का दामन छोड़ा है और आरजेडी में शामिल हुए। और यहाँ पर एक राजवल्लभ यादव भी हैं, बाहुबली, जिनका नाम बताना मैं भूल गया, उनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में हैं। राजवल्लभ यादव पर एक नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप लगा था, लेकिन हाई कोर्ट से बरी होने के बाद वो चुनाव मैदान में काफ़ी चुनाव में सक्रिय हैं। और कौशल यादव की लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कौशल नहीं, राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी जदयू की उम्मीदवार हैं और नवादा से विभा देवी अभी आरजेडी की विधायक हैं और उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया है और जदयू को ज्वाइन किया है, जिससे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू के कैंडिडेट के रूप में हैं। तो राजवल्लभ यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। उनकी पत्नी पहले भी विधायक
थी यहाँ पर, चुनाव जीती थी, लेकिन जब तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे उस दौरान ही स्पष्ट हो गया था कि उनको दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला है। और जब कौशल यादव आ गए आरजेडी के साथ तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि नवादा बहुत दिलचस्प जगह है जहाँ पर चार बाहुबली या तो खुद मैदान में हैं या उनकी पत्नियां मैदान में हैं। तो राजवल्लभ यादव की पत्नी यहाँ से विधायक हैं और चुनाव मैदान में हैं, जेडीयू में चली गई हैं, वो आरजेडी की विधायिका थी। और जेडीयू के नेता कौशल यादव जो जेडीयू में थे, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आ गए हैं और अपनी पत्नी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 टिकट मिला है उनको, पति पत्नी को। और तीसरी खास बात यह है कि अशोक महतो जो काफ़ी चर्चित नाम है, द खाकी चैप्टर के विलेन हैं, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं वारसलीगंज से। और उनके मुकाबला है नवादा के बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी से जो बीजेपी की विधायिका हैं। तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव है नवादा का। 4 बाहुबली कहीं ना कहीं चुनाव में एक्शन में हैं। फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है और ज़्यादातर मतदान केंद्रों को सुपर सेंसिटिव घोषित किया गया है। वोट दे करके आए हैं माता? वोट दे ली माता जी? हाँ दे लिए हैं। वोटवा दिहल जरूरी काहे होला? जरूरी तो है ही है, जब रह रहे हैं यहाँ पर तो जरूरी है ही है। मनपसंद सरकार बनाने की। हाँ, अपना अपना हाँ, मुद्दा है चुनाव का मुद्दा है नौकरी, बेरोजगारी हटाओ, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है और प्लान को रोक सकें, ये हमारा मुद्दा है। और इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार काम करे, इस पे ही वोट दिया गया है। मुद्दा है कि जाति पाति मजहब या विकास? विकास मुद्दा इस बार बिल्कुल विकास है। जातिवाद का मुद्दा बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसलिए अब बेसिक मुद्दा है विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ का मुद्दा है। इस बार इस पर जरूर काम होना चाहिए। तो इस बार लोग दावा तो कर रहे हैं कि भाई जातीय बंधन से बाहर निकलकर उन्होंने विकास को मुद्दा बनाया है और विकास ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए कौशल यादव वोट देकर आ गए हैं। देखिए स्याही तो लग गई, बहुत चटक है रंग, बहुत चटक रंग है। रंग 14 तारीख को चटक रहेगा पूरी तरह। तो यहाँ तो कई माने नवादा में तो कई बाहुबली मैदान में है या परिवार उनका मैदान में है? देखिए बाहुबली का आपका क्या डिफरेंशिएशन है तुमको समझ में कभी नहीं आया। जनता जिसके साथ वही बाहुबली है। है ना? परिवर्तन का चुनाव हो रहा है। चलिए, तो कौशल यादव कह रहे हैं कि परिवर्तन का चुनाव हो रहा है और जनता जिसके साथ है वही बाहुबली है। तो बाहुबली कहलाने से कोई परहेज नहीं है बिहार के नेताओं को। और देखिए दोनों बेटियां आ गई हैं यहाँ पर, दोनों बेटियां भी वोट देकर बाहर निकल रही हैं। तो उनसे भी पूछेंगे कि उनका चुनाव का मुद्दा क्या है। तो कौशल यादव की 2 बेटियां हैं, एक मुंबई में पढ़ती हैं, एक लंदन में पढ़ती हैं और वोट गिराने के लिए ही यहाँ पहुँची हुई हैं। तो दोनों बेटियां पहली बार वोट दे रही हैं। तो क्या अनुभव है उनका, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों बेटियां अपने पिता और माता की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं। तो चुनाव का मुद्दा तो सारे वोटर्स विकास ही बता रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है कि बिहार में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है और जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही यहाँ की सियासी गणित समझा जाता है। तो बिहार के लोग अगर दावा कर रहे हैं बदलाव का, दावा कर रहे हैं अपने सोच में बदलाव का, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई 14 तारीख को जो वोटों की गिनती होगी उसमें उनके दावे की असलियत क्या है। जात पात के बंधन में बंधकर उन्होंने वोट किया है, जाति को प्राथमिकता दी है, मजहब को प्राथमिकता दी है या योग्यता को प्राथमिकता दी है, विकास को मुद्दा बनाया है। तो आप लगातार सीधी तस्वीर देख रहे हैं नवादा के मतदान केंद्र से, जहां पर कौशल यादव अपनी पत्नी के साथ वोट डालने आए हैं। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे नवादा से। तो नवादा की तस्वीर आप देख रहे हैं, कौशल यादव वोट गिराने पहुंचे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ और सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध है क्योंकि नवादा के ज़्यादातर मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो कौशल यादव गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब पत्नी और बेटियों का इंतज़ार है। जैसे ही बेटियां आएंगी वो, तो कौशल यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया है, उनको भी राजनीति में लाएंगे क्या?
अभी नहीं, जनता का मांग जो होगी, क्योंकि हम लोग पिताजी माताजी मिला के 45-50 साल से हैं, जनता का जो होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी पढ़ने दिया जाए, भी जानकारी नहीं रहेगा तो क्या जवाब देगी। नहीं तो पढ़ लिख करके भी तो आएंगी तो राजनीतिक विरासत संभालना चाहिए। पढ़े लिखे लड़के को, बच्चियाँ को आनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है ये, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा, देश में और तरक्की होगा। तो राजनीति में भेजना है, फिर भी पढ़ाया आपने इतना हाई। राजनीति में सब पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं और जब सबसे मिल के सब लोग बात करते हैं। चलिए, तो बेटियां राजनीति में आ सकती हैं क्योंकि माता पिता की विरासत को यही संभाल रहे हैं और बेटियां भी वोट देने आई हैं। तो वोट पहली बार गिराया है, कैसा लगा पहली बार वोट दिया? तो आप तस्वीर देख रहे हैं पूरे परिवार का। देखिए, दोनों बेटियां हैं और पूर्णिमा जी हैं जो खुद चुनाव लड़ रही हैं। तो इस सीट पर इस परिवार के 2 लोग चुनाव मैदान में हैं। ये बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है और चुनाव से पहले ये परिवार नीतीश कुमार के साथ खड़ा था, लेकिन चुनाव बाद वोट गिरा लिया। जी, कैसा लगा वोट देकर? बहुत अच्छा लगा पापा को सपोर्ट करके। हाँ जी, बेटियां सपोर्ट करने के लिए मुंबई और लंदन से आ गई। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अहमियत दे रही है एक एक वोट का, तभी तो आई है लंदन से। सही बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने पिताजी और माताजी के लिए आए हैं इतने दूर से वोट देने के लिए। आपको भी राजनीति में जाना है? जाना है, हम दोनों को जाना है राजनीति में। अब बहुत पढ़ाई लिखाई करके जाना है। हाँ हाँ, वकालत कर रहे हैं अभी, अब तो जाने ही है इसके बाद तो। आप लंदन में पढ़ रही हैं, आपको भी राजनीति में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट तो है ही। हाँ जी, बिल्कुल। पिता की विरासत को संभालना। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, पिता की विरासत को संभालने के लिए 2 बेटियां तैयार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और राजनीति में आने के पहले जो उच्च शिक्षा है उसको हासिल करती हैं बेटियां और राजनीति में आती हैं तो तस्वीर बदलेगी बिहार की राजनीति की। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कौशल फैमिली की, जो सबसे मजबूत परिवार है, पॉलिटिकल फैमिली है और कई दशकों से राजनीति में इनका दबदबा रहा है नवादा में। तो पूरा कौशल का परिवार है, देखिए पूरा कौशल परिवार है। कौशल यादव, उनकी 2 बेटियां और पत्नी, और दोनों पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं। तो नवादा पर पूरे बिहार की नज़र है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले कौशल यादव ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा बिहार में। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दावा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जंगल राज का जो नैरेटिव सेट कर रहा है एनडीए, उसमें दम नहीं है, उसका कोई असर नहीं होगा। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे थे नवादा के एक मतदान केंद्र से। आपको ये तस्वीर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद खास है। नवादा का वीडियो है जहां से 4 बाहुबली चुनाव मैदान में हैं।